हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट सेशन जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स था वो आपको समझ में आया होगा कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था और हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करेंगे वो हमने बताया था। आज का जो हमारा सेशन है उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो हमने सीखा था उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस में या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उन ऐसे वो जो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है उसको हम कैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। जो रूल थे जो जीरो के और जो टाइप्स थे जीरोस के वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? क्या था पहले? ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले क्या होते थे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते थे। और हम जब एक्सट्रीम राइट फिगर्स की बात करते, एक्सट्रीम राइट जीरोस की बात करते थे तो वो भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते थे। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन था कि अगर पॉइंट या यूनिट आ जाता है तो वो डेसिमल के बाद वाले जो राइट वाले जीरोस थे वो हम क्या करते थे, काउंट कर लेते थे। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पावर ऑफ 10 है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते हैं, है ना? और मिडिल जीरोस क्या है? जितने भी मिडिल जीरोस है, कोई भी नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोस होते हैं उनको हम हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स मानते हैं। और अगर हम कोई भी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में उसका कोई चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंट फिगर्स अनचेंज्ड रहते हैं। ये कुछ रूल्स है। अब हम समझते हैं कि इन ऐसे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल है उसको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक रूल होता है। हम क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो भी डेसिमल के बाद, लीस्ट सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल इज काउंटेड। तो जितने भी डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को हम काउंट करेंगे। ठीक, मान लीजिए एग्जांपल दिया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3, है ना? और इसमें 1 2 3 4 5। ठीक, अब टेक्निकली ये एडिशन तो सही है, लेकिन अब अगर हम सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इज काउंटेड। तो इसका आंसर क्या था मेरे पास? 2.451 एडिशन करते हैं। लेकिन मुझे कितने चाहिए? मुझे कितने चाहिए डेसिमल के बाद? सॉरी, डेसिमल के बाद तो 2 ही है ना? और डेसिमल के बाद इसमें कितने? 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मुझे कितने चाहिए डेसिमल के बाद? 2 ही। ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.20.45। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डेसिमल के बाद? इसमें है 1। ठीक, इसमें डेसिमल के बाद 4 और इसमें डेसिमल के बाद 3। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद कौन सा सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम देखते हैं। तो उसमें मुझे दिख रहा है साहब 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, बट मेरा आंसर एडिशन करने वाला चाहिए तो मैं इसमें लिख लूंगा 7.6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अब उसने तो बोला कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो मैं 7.69 को क्या लिख लूंगा? इसको मैं लिख लूंगा 7. ये 698 है, इसको मैं लिख लूंगा 7.7। तो मेरे पास क्या आ गया? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 1, तो 7.6। या मैं इसमें 69 है तो या मैं राउंड ऑफ का रूल अगर लगाता हूं तो इसको मैं लिख लूंगा 7.7। ठीक है, यहां तक बात। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे। एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम क्या कर रहे थे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को डेसिमल के बाद काउंट कर रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करेंगे? ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको हम काउंट करेंगे। मान लीजिए मैंने एक
क्वेश्चन लिया, ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन है 1.56 इंटू 1.8, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट लेना है, इसमें भी देखना है और इसमें भी देखना है। मैंने जब इसकी बात करी तो इसमें कितने हुए 1 2 3, इसमें कितने लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और इसमें कितने हैं 2। इसमें हम क्या कर रहे थे, डेसिमल के बाद जितने भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो देख रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बात ये हो रही है, ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन इसमें ओवरऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो गया 2। तो इसके हिसाब से कितना होना चाहिए 2.8, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। टेक्निकली मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ये आंसर है, लेकिन जब मैंने फाइंड किया लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ओवरऑल तो मेरे पास आंसर क्या आया 2.8, क्योंकि मैं 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकता हूं। ये दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरीके का, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 0.7 इंटू 2.8, है ना। तो ये 0 तो मैं काउंट करता नहीं, तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, और इसमें कितने हो गए 2। अब मुझे ओवरऑल इसमें से देखना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या है 1, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा 1.96, तो या तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.9, और अगर मैं राउंड ऑफ लगा देता हूं तो इसको मैं 2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिवीजन की बात करूं, ये मेरे पास डिवीजन है 5.87 डिवाइडेड बाय 1.2, तो इसमें भी हम ओवरऑल देखेंगे कैसे, इसमें कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 3 और इसमें 2, तो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो गया 2, है ना। तो जब मैं इसका डिवीजन कर रहा हूं तो इसमें आंसर क्या आ रहा है 4.89, बट ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, अब मुझे तो होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या तो 4.8, और अगर राउंड ऑफ की वैल्यू कर रहा हूं 8-9 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4.9। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इस तरीके से हम जो जीरो के रूल्स को हैं वो एडिशन सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारे एडिशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं कि उसमें क्या एडिशन किस तरीके से होगा। तो ये आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट, जीरो के रूल को हम कैसे इंप्लीमेंट करें एडिशन सब्सट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई डिवीजन में। अब इसका जो लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है राउंड ऑफ, वो भी हम बहुत जल्दी सेशन लाएंगे। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।